कादल कदई सोल्वा। कथल कथाई सोल्लावा एक तमिल वाक्यांश है जिसका हिंदी में अर्थ है, क्या मैं एक प्रेम कहानी सुनाऊं। ये एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक टाइटल है। यहाँ एक छोटी और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो इस शीर्षक पर आधारित है। कादल कदई सोल्वा, एक अधूरी मुलाकात। शुरुआत। यह कहानी है आर्यन और मीरा की। आर्यन एक शांत स्वभाव का लेखक था जिसे पुरानी किताबों और बारिश से प्यार था। वहीं मीरा एक चुलबुली पेंटर थी जो अपनी दुनिया के रंगों में खोई रहती थी। उनकी पहली मुलाकात एक पुराने कैफे में हुई। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और कैफे में धीमा संगीत बज रहा था। मीरा अपनी डायरी में कुछ स्केच बना रही थी और आर्यन अपनी नई किताब के लिए शब्द तलाश रहा था। दिलों का जुड़ाव। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर मीरा से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों अलग होकर भी एक जैसे हैं। कुछ मुलाकातों के बाद एक शाम जब वे समुद्र के किनारे बैठे थे, आर्यन ने मीरा की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कादल कदई सोल्लवा, क्या मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी सुनाऊं? मीरा ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हाँ सुनाओ। इजहार। आर्यन ने कहा, तारांकन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो शब्दों का जादूगर था, लेकिन जब वो उस लड़की से मिला जिसकी मुस्कान में हजारों रंग थे, तो वो अपने सारे शब्द भूल गया। वो लड़का अब सिर्फ उस लड़की की आंखों में अपनी पूरी जिंदगी देखना चाहता है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन का हाथ थामा और कहा, ये कहानी तो मेरी भी है। अंत। उस दिन के बाद से कादल कदई सोल्वा उनके रिश्ते का एक कोड वर्ड बन गया। जब भी वे एक दूसरे को याद करते या प्यार जताना चाहते तो बस यही पूछते। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कविता जैसी थी जो वक्त के साथ और भी गहरी होती गई। कादल कदई सोल्वा, कथल कथाई सोल्लावा 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई एक तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अगर आप अपने YouTube चैनल Movie4XPLAIN के लिए इसका एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ फिल्म की कहानी का पूरा सारांश दिया गया है। फिल्म विवरण। मूवी इन्फो। कलाकार विजय सेतुपति, जयराम, नकुल, अथमिया राजन और रितिका सेन। निर्देशक सानिल कलाथिल। थीम, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कहानी का सारांश। 0-15 मिनट एक्सप्लेनेशन। शुरुआत, एक अनोखा रेडियो शो। फिल्म की शुरुआत विजय सेतुपति से होती है जो फिल्म में खुद अपना ही किरदार एक अभिनेता निभा रहे हैं। वो अपनी आने वाली फिल्म कादल कदई सोल्वा के लिए एक अनोखा प्रमोशन शुरू करते हैं। वो एक रेडियो शो के जरिए आम जनता से जुड़ते हैं और उनसे उनकी अपनी असल जिंदगी की प्रेम कहानियां सुनाने को कहते हैं। पहली कहानी, जयराम और रितिका, ऑफिस रोमांस। रेडियो पर पहली कॉल एक लड़की निकिता की आती है। वो एक बैंक में काम करती है। वो अपनी कहानी सुनाती है, जहां जयराम उसी बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड या कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक परिपक्व उम्र का व्यक्ति जयराम और एक युवा लड़की के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। ये हिस्सा समाज के उन बंधनों को तोड़ता है जहां प्यार को सिर्फ उम्र के दायरे में देखा जाता है। दूसरी कहानी, नकुल की प्रेम कहानी। दूसरी कॉल एक अन्य महिला की आती है जो नकुल के साथ अपनी पुरानी यादें और प्रेम कहानी साझा करती है। नकुल का किरदार बहुत ही ऊर्जावान और चॉकलेट बॉय वाली इमेज वाला है। उनकी कहानी में युवावस्था का जोश, गलतफहमियां और फिर से मिलने की तड़प दिखाई गई है। विजय सेतुपति का रोल। विजय सेतुपति केवल एक सूत्रधार नरेटर नहीं है, बल्कि वो इन कहानियों को सुनकर लोगों को सलाह भी देते हैं और अंत में अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए सबसे बेहतरीन कहानी चुनते हैं। वो दर्शकों को ये एहसास कराते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक अनसुना किस्सा होता है जिसे सुनाया जाना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन के लिए मुख्य पॉइंट्स, YouTube टिप्स। 1. इमोशनल एंगल। फिल्म का संगीत एम जयचंद्रन द्वारा बहुत गहरा है, इसे अपने वीडियो के बैकग्राउंड में जरूर जिक्र करें। 2. क्लाइमैक्स। फिल्म के अंत में विजय सेतुपति ये संदेश देते हैं, कादल कदई सोल्वा, कथाल कथाई सोल्लावा 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई एक बहुत ही अनोखी और इमोशनल तमिल फिल्म है। अगर आप अपने चैनल के लिए 15 मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ इसका पूरा स्टोरी लाइन ब्रेकडाउन है जिसे आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं।
फिल्म का परिचय 0-2 मिनट। कहानी की शुरुआत होती है सुपरस्टार विजय सेतुपति से, जो फिल्म में खुद अपना ही किरदार सेल्फ निभा रहे हैं। वो एक रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं अपनी नई फिल्म प्रमोट करने, जिसका नाम है कादल कदई सोलवा, क्या मैं एक प्रेम कहानी सुनाऊं। विजय सेतुपति रेडियो पर लाइव आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज वो अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आम लोगों की कहानियां सुनेंगे। यहीं से फिल्म की मुख्य कहानियां शुरू होती हैं। पहली कहानी, उम्र का फासला 2-7 मिनट। पहली कॉल एक लड़की की आती है, जो जयराम और अपनी कहानी सुनाती है। थीम, मैच्योर लव। प्लॉट, जयराम एक ऑफिस में काम करते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक युवा लड़की रितिका सेन से होती है। समाज की नजरों में ये रिश्ता अजीब है, क्योंकि उनके बीच उम्र का बड़ा फासला है। ट्विस्ट, यहाँ शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि अकेलापन और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कहानी दिखाई गई है। फिल्म दिखाती है कि कैसे दो अलग पीढ़ियों के लोग एक दूसरे को मानसिक सुकून दे सकते हैं। दूसरी कहानी, नकुल और अधूरा प्यार 7-12 मिनट। दूसरी कॉल आती है जो नकुल और अथमिया राजन की प्रेम कहानी पर आधारित है। थीम, पुरानी यादें और पछतावा। प्लॉट, ये कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू होती है। नकुल एक बहुत ही चुलबुला और रोमांटिक लड़का है, लेकिन छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसका और उसकी प्रेमिका का रिश्ता टूट जाता है। इमोशन, सालों बाद वे फिर से मिलते हैं। यहाँ फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या पुराना प्यार वापस लौट सकता है। ये हिस्सा काफी इमोशनल है और दर्शकों को रुला देता है। क्लाइमैक्स और अंत 12-15 मिनट। फिल्म के आखिरी 15 मिनट में विजय सेतुपति इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि प्यार केवल लड़का लड़की का मिलना नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है जो कभी मरता नहीं। मैसेज, अंत में संदेश दिया जाता है कि हर किसी के पास एक अनसुना किस्सा होता है। विजय सेतुपति का कैमियो केवल नाम के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी फिल्म को एक धागे में पिरोते हैं। वीडियो के लिए कुछ खास टिप। अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए कादल कदई सोलवा 2026 का भाग 1 फिल्म की गहराई और बैकग्राउंड 15-18 मिनट। शुरुआत में आपको दर्शकों को फिल्म के माहौल से जोड़ना होगा। म्यूजिक और वाइब, फिल्म केवल डायलॉग्स पर नहीं, बल्कि खामोशियों और एम जयचंद्रन के सुकून देने वाले संगीत पर टिकी है। विजय सेतुपति का प्रभाव। विजय सेतुपति रेडियो स्टेशन पर बैठकर लोगों के दिलों के राज खोल रहे हैं। वो केवल एक होस्ट नहीं, बल्कि एक हीलर की तरह काम कर रहे हैं। वो कॉलर्स से उनके प्यार के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं जो दर्शकों को अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भाग 2, जयराम और रितिका की कहानी का संघर्ष 18-23 मिनट। यहाँ आप पहली कहानी को विस्तार देंगे। अकेलापन, सॉलिट्यूड। जयराम का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन अब वो अकेला है। समाज का नजरिया। जब रितिका सेन का किरदार उनके करीब आता है, तो उनके ऑफिस और समाज के लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। यहाँ फिल्म एक गहरा सवाल पूछती है, क्या उम्र का बढ़ना प्यार के हक को खत्म कर देता है। इमोशनल सीन। एक सीन है जहाँ जयराम अपनी पुरानी यादों के बारे में रितिका को बताते हैं और रितिका बस उन्हें सुनती है। ये सीन फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। भाग 3, नकुल और अथमिया की पुरानी यादें 23-27 मिनट। दूसरी कहानी में गहराई से उतरें। गलतफहमी का बोझ। नकुल और अथमिया का प्यार किसी विलेन की वजह से नहीं, बल्कि ईगो और कम्युनिकेशन गैप की वजह से टूटा था। सालों बाद की मुलाकात। जब वे सालों बाद मिलते हैं, तो वे अब वो युवा प्रेमी नहीं रहे। उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखों में पछतावा। महत्वपूर्ण संवाद। फिल्म दिखाती है कि कभी कभी आई लव यू से ज्यादा जरूरी आई एम सॉरी कहना होता है। नकुल की एक्टिंग यहाँ बहुत ही नेचुरल है, जो दर्शकों को उनके कॉलेज के दिनों की याद दिला देती है। भाग 4, क्लाइमैक्स और विजय सेतुपति का निष्कर्ष 27-30 मिनट। वीडियो के अंत में आपको फिल्म का सार, कंक्लूजन देना होगा। रेडियो शो का अंतः विजय सेतुपति शो खत्म करते हुए कहते हैं कि प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। फिल्म का संदेश। फिल्म यह समझाती है कि हर किसी की प्रेम कहानी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन हर कहानी खूबसूरत होती है। रिव्यू और रेटिंग। अंत में आप बता सकते हैं, अगर आप अपने चैनल मूवी 4XPLAIN के लिए
भाग 1 द मास्टर स्ट्रोक 30-35 मिनट। यहाँ आप फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सीन्स, डीप सीन्स को डिकोड करेंगे। खामोशी का महत्व, द पावर ऑफ साइलेंस। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहाँ कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ जयराम और ऋतिका सेन के चेहरे के भाव हैं। आपको समझाना होगा कि कैसे एक उम्रदराज व्यक्ति जयराम समाज के तानों और अपने अकेलेपन के बीच जूझ रहा है। विजय सेतुपति के दार्शनिक सवाल। रेडियो शो के दौरान विजय सेतुपति केवल कहानियां नहीं सुन रहे, बल्कि वो प्यार की परिभाषा पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछते हैं, क्या हम प्यार उस इंसान से करते हैं या उस एहसास से जो वो हमें देता है? इस हिस्से को आप अपनी आवाज में गहराई से समझा सकते हैं। सिनेमैटोग्राफी। फिल्म के रंगों, वार्म टोन्स का इस्तेमाल कैसे किया गया है ताकि दर्शकों को पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया का एहसास हो। भाग 2 नकुल और अथमिया का रीयूनियन 35-40 मिनट। ये हिस्सा दर्शकों को इमोशनली जोड़ देगा। ईगो बनाम प्यार। नकुल और अथमिया राजन के बीच का वो सीन जहां वे सालों बाद एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि कैसे समय इंसान को बदल देता है, लेकिन पुरानी यादें वैसी ही रहती हैं। अधूरापन। फिल्म यह संदेश देती है कि हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बिछड़ना भी प्यार का ही एक हिस्सा होता है। एक्टिंग का जादू। नकुल ने जिस तरह से एक टूटे हुए प्रेमी का किरदार निभाया है, उसकी बारीकियों को समझाएं, जैसे उनकी आंखों की नमी और कांपती आवाज। भाग 3 क्लाइमेक्स का गहरा अर्थ और आपका रिव्यू 40-45 मिनट। वीडियो का सबसे पावरफुल अंतः। रेडियो शो का समापन। विजय सेतुपति अपनी खुद की एक छोटी सी याद साझा करते हैं और शो खत्म करते हैं। वो कहते हैं, कादल कदई सोलवा केवल एक सवाल नहीं, बल्कि एक दावत है उन यादों के लिए जो हमें जिंदा रखती हैं। फिल्म का सार, द सोल ऑफ द मूवी। निर्देशक सानिल कलाथिल ने ये फिल्म उन लोगों के लिए बनाई है जो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। निष्कर्ष और रेटिंग। यहाँ आप अपना पर्सनल ओपिनियन दें। फिल्म को 4/5 स्टार्स दें, क्योंकि ये कमर्शियल फिल्मों से हटकर एक पोएट्री कविता जैसी है। दर्शकों के लिए सवाल। 90 से 105 मिनट का एक्सप्लेनेशन। असल में इस हिस्से में आप फिल्म के उन गहरे संदेशों पर बात करेंगे जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं। रेडियो स्टेशन एज ए कन्फेशन बॉक्स। समझाएं कि कैसे विजय सेतुपति का रेडियो स्टेशन एक कन्फेशन बॉक्स की तरह काम करता है, जहां लोग अपने वो राज खोलते हैं जो उन्होंने समाज से छुपाए थे। विजय सेतुपति की खुद की खामोशी। गौर करें कि विजय दूसरों की कहानियां सुनते हुए खुद कब भावुक होते हैं। क्या उनकी अपनी भी कोई अधूरी कहानी है? फिल्म में इसके सूक्ष्म संकेत हैं। समय का चक्र। फिल्म दिखाती है कि 2026 की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो ठहरी हुई है। भाग 2 कैरेक्टर स्टडी और इमोशनल डेप्थ 9500 मिनट। यहाँ आप किरदारों की रूह में उतरेंगे। जयराम का अकेलापन, द एनाटॉमी ऑफ लोनलीनेस। जयराम के घर के सेटअप, उनके पुराने रेडियो और उनकी धीमी चाल के जरिए ये समझाएं कि बुढ़ापे में इंसान को शरीर से ज्यादा मन के साथी की जरूरत होती है। ऋतिका सेन के साथ उनका रिश्ता रोमांस नहीं, बल्कि सुकून, पीस है। नकुल और अथमिया का रिग्रेट, द वेट ऑफ रिग्रेट। उनके पुनर्मिलन वाले सीन को फ्रेम दर फ्रेम समझाएं, कैसे उनके बीच की मेज, टेबल उनके बीच की दूरियों को दर्शाती है। संगीत का जादू। एम जयचंद्रन के बैकग्राउंड स्कोर के उन खास हिस्सों का जिक्र करें जो बिना शब्दों की पूरी कहानी कह देते हैं। भाग 3 निर्देशक का विजन और आपका फाइनल वर्डिक्ट 100-105 मिनट। वीडियो का महासमापन, द ग्रैंड फिनाली। सानिल कलाथिल का निर्देशन। चर्चा करें कि कैसे उन्होंने एक ही फिल्म में 3 अलग अलग मिजाज की कहानियों को पिरोया है। फिल्म का विरासत, लेगेसी। क्या यह फिल्म 96 या ऑटोग्राफ जैसी कल्ट क्लासिक्स की श्रेणी में आती है? इम्पैक्ट। दर्शकों को बताएं कि ये फिल्म देखने के बाद उनके सोचने का तरीका कैसे बदल जाएगा। अपना स्कोर। फिल्म को उसकी ईमानदारी, ऑनेस्टी के लिए 4.55 रेटिंग दें। इतने लंबे वीडियो के लिए